टिसेंको रिएक्शन। हाँ, टिसेंको के लिए हमने अल्कोहल का जब ये मेटल के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमने बताया था एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड रीजेंट फॉर यूज्ड इन टिसेंको रिएक्शन। ये क्या है बेटा? टिसेंको रिएक्शन क्या है? मॉडिफाइड केनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या है? ऑल एल्डिहाइड्स गिव्स टिसेंको रिएक्शन, ऑल एल्डिहाइड टू फॉर्म ईस्टर। इसमें एक और चीज़ है कि जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं रुकता है, उसका एस्टरीफिकेशन हो जाता है, बस ये है। लेकिन पहले स्टेप में तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, है ना। मतलब यहाँ पे लिख लो बेटा, ऑल एल्डिहाइड गिव्स टिसेंको रिएक्शन। लिख लिया? ऑल एल्डिहाइड्स गिव्स टिसेंको रिएक्शन, है ना। सेकेंड पॉइंट इस पॉइंट वाइज लिख लो, इट इज मॉडिफाइड केनिज़ारो रिएक्शन। इट इज मॉडिफाइड केनिज़ारो रिएक्शन। Reagent used in टिसेंको रिएक्शन एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। जैसे हमने लिखा बेटा RCHO, ये एल्डिहाइड है, हमने कोई H वगैरह जो भी है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपन ने लगाया बेटा एल्यूमिनियम C2H5O होल थ्राइस, दिस इज एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड की वैलेंसी एक होती है, तो ये क्या बनेगा बेटा? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया, और अल्कोहल से देखो बनता, मैं पहले लिख ले रहा हूँ पूरा, ऐसे बना, एक मॉलिक्यूल का हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो गया बेटा रिडक्शन, क्या हो जाएगा? HOCH2R। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? H और यहाँ से OH निकल गया, और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है RC डबल बॉन्ड OCH2R। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना हम सिखा रहे हैं। एक का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और दूसरे का अल्कोहल बना दिया, रिडक्शन किया ना। तो जब CHO का रिडक्शन होता है तो CHO कन्वर्टेड इनटू CH2OH, नॉट OH, CH2OH, RCH2OH। ठीक है, अगर डायरेक्ट हमें इसका ईस्टर लिखना है तो कैसे लिखते, जरा समझना। ये हमने लिखा है बेटा C डबल बॉन्ड O ऐसे, कार्बोक्सिलेट पार्ट हो गया, R जो है एक साइड जोड़ दो R, ठीक है। दूसरी साइड क्या जोड़ना? पूरे का इतना, ये क्या हो जाएगा? CH2R, डायरेक्ट बन गया। गीता जी नहीं समझ में आया? चलो क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग, लेकिन यहाँ पे ईस्टर फॉर्मेशन होता है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड और अगर हमको वो चाहिए, अल्कोहल लेना चाहिए, तो इसका हाइड्रोलिसिस करा, सिंपली बात है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, है ना। ये क्यों बच गया?
डायरेक्ट ही बना लो, क्या दिक्कत है। इतने का तो सीधे, सॉरी इसका इतने का कार्बोक्सिलेट C≡OS से, यहाँ तो पूरा R जुड़ेगा, क्या हो जाएगा CH3CH2, यहाँ जुड़ेगा क्या CH2CH3, बस हो गया। क्या किसका? इसका नाम क्या नहीं है? प्रोपाइल एस्टर। लेकिन कौन सा एस्टर? मतलब वैसे तो IUPAC हो जाएगा, प्रोपाइल प्रोपेनोएट। इस कॉमन लेकिन नाम लिखना ना। हाँ। तो इसका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे ये एसिटिक एसिड है, इसका कॉमन नेम एसिड का पता होना चाहिए, तो अल्काइल कार्बोक्सिलेट। जैसे अगर मान लो ये इतना है, तो इसका नाम होता है एसीटेट, तो प्रोपाइल एसीटेट ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए। ठीक है। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, ये ओनली कीटोन देते हैं। इसका एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो ये हो जाता RRCOHCCl3। फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिड कीटोन इज एसीटोन CHCl3, तो ये हो जाता है CH3CH3COHCCl3। दिस इज क्लोरीटोन, दिस इज क्लोरीटोन। हाइप्नोटिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइप्नोटिक वो इस पे, ये रियल में कुछ होता है ये सब चीज़ें क्या? ये वही कंपाउंड होता है, लेकिन मैं हाँ, तो ये सॉल्वेंट ये यूज़ किया जाता है रीजेंट, उसमें क्लोरीटोन यूज़ किया जाता है उसमें। अब जो भी कैसे मुझे नहीं पता है। मैंने यार रिसर्च नहीं की, कहीं लिखा हुआ था तो मैंने तुम्हें बता दिया, लिख लेना और क्या है। तुम्हारे बारे में डिस्कशन भी इसीलिए होता है क्योंकि हरकत तुम्हारी सही नहीं ना। क्लोरीटोन टोन। चलो एरोमेटिक बेंजोइलाइड यूज़ करें, ये तो हो गया ख़त्म। ना कोई ब्रेक नहीं, इसमें ब्रेक क्या देने वाली है? ऐसे तो ब्रेक ही ब्रेक चल रहा है। आज पार्टी कर लिया है उसकी, कल भी कर ले। सर ये सोच रहे गलत फहमी है, सर गलत फहमी भी है कि बच्चों को याद नहीं। हमने कहा ऐसा कभी होता है क्या? आप इस गलतफहमी में ही रहने देना सर, ठीक है? हमें तो वैसे भी याद नहीं था, कल सर ने खुद ही बुलवाया। सर क्या सो रहा है पता है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मामला शांत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लिमिट मतलब कुछ भी कह दो, मार लो, लेकिन बस बच नहीं सकते हो आप। है क्या बोले सर? अब बोले तो कुछ नहीं, लेकिन समझ में आता है ना। सर सोच रहे कि मैं अब तो गुस्सा कर दूंगा पहले ही, और सर अपन पार्टी में आ गया, तो फिर कहाँ बहन है? ये वहम है सिर्फ। हाँ ये बात सही है, ये तो वहम है। सर को बड़े से निकालते हैं, सिर्फ भी खाने बनाते हैं।
नहीं, मैंने तो बोल दिया था, देखो आग अगर थोड़ी भी होगी तो मैं तो घी डालूंगा, मैंने पहले बोल दिया था। हाँ बेंज़ल्डिहाइड। अच्छा, क्या बात है। तो है ना, हमने ना रात को 9 बजे, मतलब 9 बजे को रात को 12 बजे शुरू हो गया। क्या तो अब बात करते बेटा बेंज़ल्डिहाइड, है ना। इसका टेस्ट होता है बिटर ऑयल ऑफ आमंड्स, है ना। तो बिटर टेस्ट का होता है, यानी कि कहते हैं बेंज़ल्डिहाइड कड़वा होता है, आप कह सकते हो। कभी कभी जो आमंड्स ख़राब हो जाते हैं ना, उसका टेस्ट, हाँ, उसका ऑयल अगर निकाला जाए, हाँ हाँ वही, वैसे ही इनका टेस्ट होता है। कहते नहीं बेंज़ल्डिहाइड के कड़वे घूंट पी कर, है ना, कुछ ऐसा। हाँ ला सकते, उनके यहाँ तो होता ही होगा। बाग नहीं, लेकिन हमारी मैडम भी वहीं की है ना, उत्तराखंड की, तो उनके यहाँ भी 2-4 पेड़ हैं। नहीं वहाँ की नहीं, लेकिन ये यहाँ पे देहरादून। ओके फाइन। अरे भाई बात करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है भाई, जिस कैसे होगा पूरा बेंज़ल्डिहाइड, है ना। अपन लोग इसको स्टार्ट करते हैं और ये लगभग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना। क्या कंट्रीब्यूट करना बोलो। मैं पैसे वैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके उसमें बीच में न रहे। बोलेंगे सर जो है आपने आग डाली थी, मैंने कुछ नहीं किया भाई। हाँ हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ये है HCl+। क्या बेटा बताओ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल कंट्रीब्यूशन कर सकते, बट आप समझ नहीं रहे हो ना। हाँ नहीं, पैसे वैसे ले लो, लेकिन बात ये ना, आप पार्टी के लिए हंगामा करोगे, वो कहेंगे कि जो है आपने कुछ किया। ये मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता कि तुम लोग बात अपने तक रखोगे। इतना तो मेरे को समझ में आ गया। रिएक्शन के नाम लिखते हो, फटाफट प्रोडक्ट बनाओ भाई। सर पहले उसमें साइनाइड हो जाएगा, फिर उसका रिडक्शन हो जाएगा, साइनाइड
रोज़ेनमंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो सर, टोलुइन का ऑक्सीडेशन कर दो। ये तो मल्टीपल स्टेप हो जाएगी ना फिर। अरे मैं आप प्रोडक्ट बनाते जाओ बस बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट बनाना। रिएक्शन के नाम भी लिखते जाना है ना। ये स्टीफन रिडक्शन सिंपली ये बन गया, बनने वाला तो एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड। बताओ पहली वाली गेटरमैन है या गेटरमैन कोच? हाँ पहले गेटरमैन कोच, ये गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इटार्ड रिएक्शन, रोज़ेनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। हाँ बेटा ये प्रोडक्ट आप बना लें। कर लिया। फर्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच, दूसरा गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, तीसरा इटार्ड रिएक्शन। ये तो बेंजीन से ही दोनों रिएक्शन है, ये दो बेंजीन से ही है। थर्ड वन इज इटार्ड, फिर रोज़ेनमंड और लास्ट में स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है। ठीक है, अपन लोगों ने कराई थी रिएक्शन, है ना। हाँ बिल्कुल। और बाद में वो दो बेंजीन वाला है फिनाइल। अरे लो, तुम्हें मेरा बेंजीन पसंद नहीं आया? लो कोई बात नहीं। सारी रिएक्शन हो गई। ये तो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या है? 2OH जो कि फर्दर वाटर रिलीज करके एल्डिहाइड बनाएंगे।
दूसरा हमने क्या बोला था कि एक में इस तरह की रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O ऐसे लगाते हैं, इधर का H और यहाँ से फिनाइल पार्ट ऐसे। अब हेडिंग डालो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये भी कुछ पढ़ानी वढ़ानी नहीं, मजाक करना है, सब आता है तुमको, लेकिन करना तो है, मजाक तो करना ही है। मजाक नहीं करें तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। रब करो बेटा, ये कर लिया, ये सब रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, सब पढ़ाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड, अरे ये कैसे जाता है, कैसे बार बार अपने आप। कोई बात नहीं, बढ़िया हुआ। और क्या, अभी बेंजल्डिहाइड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब लिखो आप। अच्छा, बेंजोइन कंडेंसेशन रह गया है ना। हो बेंजोइन कंडेंसेशन चलो लास्ट में करा देंगे, जरा सा ही होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। लबड़ा हो गया। बेंजोइन कंडेंसेशन कोई बताएगा क्या होता है? नहीं पढ़ा तो अभी लास्ट में करा देंगे, है ना। चलो, तो बड़ा लफड़ा हो गया भाई, बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं पढ़ाया मैंने। बता दे रहा हूँ, यही है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, कौन सा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक मतलब यहाँ पे AR लगा हुआ, मतलब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेंट भी हो सकता है। सिमिलर जैसे एल्डोल होता है ना, वैसे ही करके सिमिलर दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या होता है बेटा? सिमिलर दो मॉलिक्यूल्स किसके हों? एरोमेटिक एल्डिहाइड के। किसके? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ज़रूरी नहीं दो लिखे हों, वो तो लिख देते हैं समझाने के लिए, अदरवाइज उसका रीज़न याद करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बेंजोइन कंडेंसेशन होता है। हेडिंग डाल सकते हो कहीं साइड में, बेंजोइन। बेंजोइन BENZOIN, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन का फार्मूले लिख लो, ArCHO, एरोमेटिक एल्डिहाइड ArCHO प्लस KCN, पोटेशियम साइनाइड ऑब्लिक अल्कोहल मतलब C2H5 ऑब्लिक वाटर। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक एक्वा सॉल्यूशन, मतलब उसमें अल्कोहल भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हाँ, लेकिन अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिक प्लस एक्वस दोनों लिखना होता है। ये देखो, इथेनॉल प्लस वाटर। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। तो इसमें बेंजोइन बनता है। व्हाट इज बेंजोइन समझना। बेंजोइन है बेटा C डबल बॉन्ड O ऐसे और COH, ये हो गया बेंजोइन। और दोनों साइड जो AR है ये लगा दो। अगर यहाँ पे NO2 होता तो यहाँ पे हर जगह NO2 पड़ जाता। समझ में आया? दिस इज बेंजोइन। इस कंपाउंड को बोलते बेटा बेंजोइन। बेंजोइन। चलो, बेंजोइन कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो गया, नहीं तो ये फालतू में रुका हुआ था।
बेंजोइन कंडेंसेशन अपने को नहीं मालूम बाबा। ये दिमाग की लोचा है, दिमाग में सोचा ही नहीं करो, 1.5 घंटा हो गया। बिल्कुल, और ऐसा सोचने के लिए शुक्रिया। प्रोडक्ट बनाए ये रिएक्शन कौन सी है? अच्छा हाँ बोलो, क्या क्या कह रहे हो? दिस इज पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या था? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एनहाइड्राइड, उसका सॉल्ट, फिर हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट बनाते जो भाई, हमने कुछ करने का। हाँ, Cl2FeCl3 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। FUMING। CH3CO। इसमें कोई रिएक्शन ऐसी तो नहीं जो तुमको नहीं आती है? ये फ्यूमिंग, FUMING, यानी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होता है, सिंपली बात है। फ्यूमिंग H2SO4 मतलब वेरी वेरी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। और ओलियम भी क्या होता है? ओलियम O7 एक्चुअली में, हाँ एक्चुअली में ये होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, ओलियम। हाँ तो वो ऐसे लिख देते, 7 होता है, ऐसे समझ लो, H2SO4 प्लस SO3। तो उसमें क्या होता है? ओलियम ऐसा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कभी कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि H2SO4 प्लस SO3 है। एक H2SO4 जब खत्म होता है तो वाटर रिलीज करता है, और एक वाटर SO3 से रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है। तो ओलियम एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ कम नहीं होती है, क्योंकि जितने हमारे H2SO4 खर्च होते हैं वो उतने वाटर प्रोड्यूस करते हैं, सिंपली बात भैया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बना लोगे प्रोडक्ट। दिस इज का HCN, साइनोहाइड्रिन नहीं बनेगा? एल्डिहाइड पे साइनोहाइड्रिन क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती है। वाटर डालते, हाइड्रोलिसिस वगैरह तो करा नहीं रहे, सिर्फ सिंपली साइनोहाइड्रिन बना रहे हैं। हाँ, एल्डोल के लिए जो एल्डोल का हमने बनाई ये, इसके लिए हीट करना ज़रूरी नहीं, तो फिर वो बनेगा एल्डोल बनेगा। अगर हीट नहीं किया और लो टेम्परेचर लिखा तो एल्डोल बनेगा नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। क्या बोलूँ, कहाँ बनेगा, जगह ही नहीं है। PCl5 और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, दो और निकल, एक और निकल के 2 Cl जुड़ जाएंगे। इसमें डबल बॉन्ड हट के 2 क्लोरीन आ जाएंगे। अपन ने किया तो आया था अभी। हाँ, प्रोडक्ट बनाओ भाई। हाँ वही है। ये भी करना पड़ेगा। अबे जल्दी करो भाई।